अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम नेक की कटिंग करने के लिए कुछ मार्किंग कर लेते हैं। नेक की चौड़ाई जो है वो मैंने 3 इंच रखी है और गहराई के लिए 3.5 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से निशान लगाकर यहाँ से गले की शेप बना लें। अब जो ये निशान हमने लगाया है इसके बाहर की तरफ 1 इंच का हम एक और निशान लगाएंगे। इन निशानों को मिला लीजिए और इसके ऊपर अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अंदर वाली साइड से भी इसकी कटिंग कर लेनी है और फिर हम इसको कपड़े पे चिपका लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और उसे फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। गले को कमीज़ की उल्टी तरफ रख के सिलाई लगानी है और इसे कमीज़ की सीधी तरफ पलटना है। इस तरह से हम इसके जो सेंटर वाला कपड़ा है उसे कट कर लेंगे और छोटे छोटे से कट्स लगाकर गले को कमीज़ की सीधी तरफ पलट लेंगे। सीधी तरफ पलटने के बाद हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। इस गले के साथ साथ हमने ये वाली लेस लगानी है। लेस को हम गले के अंदर की तरफ रखते हुए किनारे की सिलाई लगाएंगे। लेस लगाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जहाँ से इसकी गोलाई आएगी वहाँ से आपने लेस को ढीला छोड़ देना है। इस तरीके से जब हम लेस को गोल शेप पे लगाते हैं तो वहाँ पर कोई किसी किस्म का खिंचाव नहीं आता और लेस बहुत ही सफाई के साथ लग जाती है। गले के सेंटर में हमने एक निशान लगाना है तकरीबन 13 इंच तक और अब हमने इसकी पट्टी के लिए कटिंग करनी है। ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और इसकी लंबाई है तकरीबन 12 से 13 इंच। इसको हम यूं करके फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर से मैंने इस पर एक निशान लगाया है 1/2 इंच का और गहराई में मैंने इसका निशान लगाया है 3 इंच पर। इन निशानों को हम मिला देंगे। अब बाहर की तरफ भी 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाते जाएंगे। नीचे की तरफ 1 इंच का निशान लगाकर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। दरमियान से हम इसकी कटिंग बहुत ही कम करेंगे। इसको भी कपड़े पे चिपका लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर देंगे और इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। अब हमने इस पट्टी को गले के साथ सिलाई लगानी है तो ऊपर से हम तकरीबन 1 इंच पट्टी को बाहर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ऑल ओवर प्रिंटेड शर्ट्स के ऊपर अगर आप इस तरह का गला बनाती हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद आसान और ख़ूबसूरत डिज़ाइनिंग की वीडियोस देखना चाहती हैं तो मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपने चैनल पे नेक डिज़ाइंस और स्लीव डिज़ाइंस की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलाई लगाने के बाद ये जो दरमियान वाला कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे और इसको आपने बहुत ही ध्यान से कट करना है क्योंकि हमने इसमें बहुत ही कम जगह छोड़ी थी। और ये जो नीचे वाला कट है उसको भी आप एहतियात से काटें। अब ये जो स्लिट है इसको भरने के लिए हमने एक पट्टी तैयार करनी है। वो पट्टी मैंने तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी ली है और ऊपर से हम इसकी यूँ सिलाई लगाकर इसको पलट लेंगे और ये पट्टी हमारी इस तरह से तैयार हो जाएगी। कट के अंदर हमने कुछ ट्रायंगल्स बनाकर लगानी है। उसके लिए मैंने ये 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको मैंने यूँ कपड़े पर चिपका लिया है। इसके साथ मैंने ये कंट्रास्ट में ग्रीन कलर की पट्टी ली है जिससे हम इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। बुकरम के किनारे के साथ साथ हमने सिलाई लगाकर इस तरह से इसकी पाइपिंग निकाल लेनी है और पाइपिंग के ऊपर कपड़े के साथ साथ भी हमने एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद मैंने 2.5 इंच के ये पीस कट कर लिए हैं और इसको हम यूँ दोनों तरफ से फोल्ड करके इसकी यूँ ट्रायंगल बना लेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा के इसको पक्का कर देंगे। गले के दोनों तरफ ऊपर से हमने 2 इंच पर निशान लगा लेना है और वहाँ से हमने ये जो पट्टी बनाई थी उसको सिलना शुरू करना है।
पहले हम इस पट्टी को गले के एक तरफ सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी तरफ हमने जो ट्रायंगल्स बनाए थे वो ट्रायंगल्स हमने इसके अंदर डालते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह करके हमने इसकी सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। इसके बाद गले के जो ऊपर वाली सिलाई है वो भी आप लगाकर इसको मुकम्मल कर लीजिए। ये नेक डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। जो नई सीखने वाली बच्चियां हैं वो भी इसको बआसानी बना सकती हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो और ये वाला नेक डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आया होगा।